इंडियन आर्मी 2026 की जो भर्ती है इसमें नो डाउट 1 लाख पद हैं। आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दो और आपके सगे संबंधी जो भी कोई है जिनकी उम्र सीमा 17.5 से 22 वर्ष है उनको फॉर्म भरने के लिए आज ही कह दो, क्योंकि भारतीय सेना में 1 लाख पदों पर इस समय ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं। लास्ट डेट का इंतजार मत करो, पूरे मार्च के इसी महीने में बस फॉर्म भर दो आप। भाई आपका एग्जाम कब लगेगा और इसमें आपका फिजिकल में कितना स्कोर करें और रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे करें, आप सभी के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक वीडियो है ये, जो आपके लिए सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथियों, आर्मी अग्निवीर में पहले के मुकाबले अब देखा जाए तो बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अब जो है पेपर का लेवल और भी डाउन कर दिया गया है। क्योंकि अब से पहले जब पेपर हुआ करता था तो उसका लेवल बहुत टफ हुआ करता था। आजकल आप देखो पेपर का लेवल डाउन कर दिया गया है। आइए पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को देना चाहता हूं। फिजिकल में जो आपको मार्क्स मिलते हैं जीडी में और ट्रेडमैन में, किसमें, जीडी में और ट्रेडमैन में, तो आप इसको ध्यान से देखें क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। आपका 100 का स्कोर हो या फिर 88 का हो, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको 1600 मीटर की जो रेस है 5:30 में अगर आप मारते हैं, अगर आप 1600 मीटर की रेस को 5:30 में मारते हैं तो 60 नंबर मिलेंगे। 5:45 तक जाते हैं तो 48 नंबर, 5:59 तक मारते हैं तो 36 नंबर और 6:15 तक मारते हैं तो 24 नंबर। यानी आप देख लो आपको किस ग्रुप की रेस मारनी है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आप अगर वास्तव में आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो नीचे के हमारे 2 सेक्शन हैं इनकी तो तैयारी ही मत करो। अगर ऐसा लग रहा है कि मैं 3rd या 4th की मारूंगा, रेस मारो तो कम से कम 1st की या फिर 2nd की मारो ताकि आप सेलेक्ट हो सकें। क्योंकि प्यारे साथियों, इधर अगर आप अच्छा स्कोर इसमें करते हैं, मानो आपने 60 नंबर का या फिर 48 नंबर का स्कोर कर दिया अपनी रेस में, तो फिर यहां पर आपको ध्यान रखना है 10 बीम मारोगे तो 40 नंबर मिलेंगे, 9 बीम मारोगे तो 33 नंबर मिलेंगे, 8 मारोगे 27, 7 मारोगे 21 और 6 मारोगे तो आपको 16 मिलेंगे। कुल मिलाकर के अगर सीधा सीधा मैं आपसे कहूं तो इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा सभी साथियों से, थोड़ा ध्यान से देखें तो बहुत अच्छा रहे कि ये जो हम यहां पर प्रक्रिया देख रहे हैं, अगर आपने 60 नंबर का फिजिकल मार दिया या 48 का मार दिया रेस, ठीक है, और आपने यहां पर ये 40 का मारा या ये 40 का मारा, दोनों में से मतलब बीम आप ध्यान रखो 10 बीम की प्रैक्टिस तगड़ी कर लो कि आपको 40 नंबर बीम में लाने ही लाने हैं। आप मस्त परो चक्कर में कि 33 लाऊंगा 27 नहीं, आप अभी से अपनी तैयारी करके चलो कि 40 नंबर यहां से मुझे खींचने हैं, ताकि आप अगर 2nd की रेस मारते हो तो आपके 88 नंबर बन सकें, और अगर आप एक्सीलेंट की रेस मारते हो 100 की यानी 60 की तो आपको 100 नंबर यहां से मिल सके। जब आप ये स्कोर अपना करके चलोगे फिर आपके पास में एक बहुत बेहतरीन और शानदार चीज बचती है, फिर बचता है आपका एग्जाम, है ना। तो एग्जाम में जो स्कोर आपका होना चाहिए, सभी ट्रेडों के लिए भी मैं बात करूंगा अभी आपसे, तब जो है आपको किस चीज का ध्यान रखना है मैं ये आपको यहां पर समझा देता हूं साथियों, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सभी ध्यान से देखना, ये चीज है आपके पास में जो इसको ध्यान रखना है आपको। ये है आपके पास में, मान लो आपने यहां पर 88 नंबर का मान के चलो फिजिकल कर दिया, ठीक है, और आपको जो एग्जाम में स्कोर करना है ये बहुत बड़ा रोल होता है एग्जाम के लिए, क्योंकि जैसे मैथ्स है, मैथ्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग है तो रीजनिंग के भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, और जी साइंस है, साइंस के आपके 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, साइंस के कह लो या जीके के कह लो, 30 क्वेश्चन ये मिलेंगे आपको यहां पर देखने को, ठीक है। साइंस कह लो जीके एक ही बात है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपके जो 50 क्वेश्चन होंगे इसमें से आपको अच्छा स्कोर जो करना है, भाई ये जो हमारे 20 प्रश्न हैं, 20 प्रश्न में से आराम से बच्चा यहां पर 20 में से 17 तक क्वेश्चन आराम से कर सकता है अगर वो सही तरीके से केवल आर्मी की तैयारी कर रहा है तो। अब ये नहीं है कि आपको एसएससी जीडी का, दिल्ली पुलिस का, इसका मैथ पकड़ा दिया जाए कि भैया इसको पढ़ लो, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं मानता हूं कि उससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे तैयारी में सिलेबस इतना है तो फिर हमको इतना पढ़ने की क्या जरूरत है ना। तो ये सिलेबस है आर्मी का, आपको पढ़ाया इतना जाएगा। अब खुद सोचो आप मार खाओगे कि नहीं, फिर कहते कि यार हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ।
17 नंबर आपके, क्योंकि इसमें जो है 12 से 13 तो टॉपिक आपको कुल पढ़ने हैं, और 12 से 13 टॉपिक पढ़ने में भी सवाल के तरीके हैं कि इसी तरीके के बस पढ़ने हैं, बहुत नॉर्मल वाले, उन्हीं से पेपर फंसेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं आप और पता चला कि जी चक्रवृद्धि ब्याज में अंदर तक घुसे जा रहे हो, वो तरीका थोड़ा ही, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं आप, यहाँ पे ज्ञान लेने नहीं आए, आपको केवल एग्जाम निकालना है, तो फिर आप आर्मी की तैयारी करें, ठीक है। ये 30% जो आपके आते हैं, ठीक है, जीके में, साइंस के और जीके के जो आते हैं भाई साहब 3000 प्रश्न हैं इसके, अगर आप ढंग से रट लो, मैं कह रहा हूं 30 के 30 ही फंसे हैं। पर फिर भी मान लिया 5 क्वेश्चन आपको वहां पे याद ना आए, 25 आपने प्रश्न यहां से बना दिए, इसके 25 ये बना दिए और 15 वो बना दिए, तो आप देखो 2 और 1 3 और 1 4, 40 प्रश्न अगर आपने यहां से बना दिए तो आपका यहां से हो गया 40 दूनी 80, 80 का स्कोर ये हो गया, और 8 दूनी 16, 168, 168 पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और किसी का 100 का है तो 100 का मतलब फिर आप खुद समझदार हो कि भाई 40 दूनी 80, तो फिर आपका कितना हो गया 180। यहां तो कोई आपको फेल करने वाला है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है आज के युवा की कि आपको कोई भी कुछ भी पढ़ा देता है, कोई कुछ भी बोल के आपको कुछ भी भेज देता है, क्योंकि हम तो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं 12-13 साल से लगातार, हमको तो सब पता है। ऐसे ऐसे बच्चे भर्ती होते हैं हमारे यहाँ से जिन बच्चों को कभी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आर्मी का सिलेबस बड़ा नहीं है। आर्मी में तो क्या, बच्चा मार खा जाता है, उसको पढ़ने के लिए तामझाम दे देते हैं बहुत सारा लोग, वो वहां पे डिफीट हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूंगा यहां पर आपकी एग्जाम डेट को लेकर के, और आर्मी क्लर्क और टेक्निकल वालों को भी मैं बता दूं जो बच्चे हैं, जैसे आर्मी टेक्निकल की बात करें, आर्मी क्लर्क की बात करें, और एनए की बात करें, नर्सिंग असिस्टेंट की, और WMP की, वुमेन मिलिट्री पुलिस की। तो टेक्निकल में जो हमारा स्कोर है वो लगभग आपका 38 क्वेश्चन के आसपास होना चाहिए। क्लर्क में भी सेम यही है, लगभग 38 या 36 के आसपास में, 35 से 36 38 तक हो गया आपकी बार भी सिलेक्शन लड़कों का। एनए में जरूर आपको ध्यान रखना, 42 क्वेश्चन आपको करने हैं। ध्यान रखना प्रत्येक में 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक जो आपकी कोई सी भी, अगर आप किसी से भी देख रहे हैं भर्ती, 50 प्रश्न आपके प्रत्येक में आते हैं, ठीक है। WMP में भी लगभग 40 क्वेश्चन का आंकड़ा अब तो लेकर के चलना पड़ रहा है, क्योंकि लड़कियों के नंबर नहीं आ रहे हैं, लड़कियां फॉर्म भर रही हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से समस्या आती है, ठीक है। तो ये चीजें प्लीज आप ध्यान रखिएगा। और मैं अभी नेक्स्ट अगर विषय पे बात करूं इसके बारे में, आपका रहता है एग्जाम डेट। तो देखो मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता दूं, अब हमारे पास में 4 महीने का भी प्लान नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है, देखो ध्यान से। अब जो आपका एग्जाम लगेगा, एग्जाम तो आपका बहुत जल्दी ही है अब, ठीक है। क्यों जल्दी है, देखो ध्यान से भाई, मार्च आपका गया, ठीक है, अप्रैल जाएगा, मार्च तक और अप्रैल तक तो कोई दिक्कत है नहीं, अभी तो इसकी फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है वही आपकी लगातार चलेगी, समझ रहे कि नहीं। तो आपका जो एग्जाम है मार्च अप्रैल मई, लगभग ये मानो कि जून तक जो है आपका, मार्च अप्रैल मई के बाद में कहीं जाकर के आपको सारा कुछ प्रक्रिया देखने को मिलेगा। बाकी इसमें बहुत ज्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आखिर हमारा जो है एग्जाम कब लगेगा। मार्च के बाद में, मार्च गई, अप्रैल मई जून, तो जून में जाकर के यानी कि 3.5 महीने हैं अभी से आपके पास में जबरदस्त। तो 3.5 महीने अच्छे से अपनी तैयारी कर लो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। 3.5 महीना आपके पास में है इस समय पे, ठीक है। सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत साथी।